Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and iman. Today we are going to solve review exercise 1. So let's start. आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर रहे हैं. ये यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस यूनिट की समरी को डिस्कस किया था और आज हम इस यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे. रिव्यू का मतलब होता है कि जो कुछ हमने पूरे यूनिट में डिस्कस किया है, जो जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको अगेन एक बार फिर देख लें, डिस्कस कर लें, समझ लें. रिव्यू का मतलब होता है दोबारा मुआवजा करना, दोबारा से उस चीज को देखना. दोबारा री का मतलब होता है दोबारा, व्यू का मतलब होता है देखना, दोबारा से उस पूरे यूनिट को देखना. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ये जो हमें सेट्स उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, मीन्स के स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, इनको हमने इनकी लिस्ट बनानी है, इसमें जितने एलिमेंट्स उन्होंने हमें कहे हैं. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द रीजन व्हाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स. ये नीचे जो हमें 5 सेट्स दिए गए हैं, वो कहते हैं कि ये सेट्स नहीं है. क्यों नहीं है, ये रीजन हमने बतानी है. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म. ये जो नीचे हमें सेट दिए गए हैं, ये 4, इन सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है. टेबुलर फॉर्म में आपको अगेन बता दूं कि इसमें हमने 2 बातों को देखना है. एक तो जो भी हम जिस फॉर्म में हमने सेट राइट करना है, एक तो वो कर्ली ब्रैकेट में क्लोज हो, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कोमास की हेल्प से सेपरेट करना है एक दूसरे से. वो होती है टेबुलर फॉर्म. 2 कंडीशंस होती हैं इसमें. एक तो उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना होता है, और सेकंड ये कि हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कोमा की बेस पे सेपरेट करते हैं, मींस के हर एलिमेंट के दरमियान कोमा लगाते हैं. तो आज हम इन 3 क्वेश्चंस को देखेंगे इस रिव्यू एक्सरसाइज की. तो चले देख लेते हैं कि हमने इनको किस तरह से सॉल्व किया है. ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. फर्स्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स, पहले 4 महीनों के नाम. ठीक है, पहले 4 मंथ्स कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. मीन्स कि आपने इनको इस फॉर्म में राइट कर देना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और कोमास की मदद से एक दूसरे से सेपरेट करना है. ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से एक तरह में आपने इनको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है. लिस्ट द एलिमेंट्स का मतलब यही होता है कि जो जो एलिमेंट उन्होंने हमें इस स्टेटमेंट में कहे हैं, उनकी लिस्ट बनानी है इस तरह से. ठीक है, सेकंड है द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स. आखिरी 6 जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका आपने उनको मेंशन करना है. ठीक है, यहाँ पे सॉरी उन्होंने कैपिटल लेटर्स कहे हैं, मैंने स्मॉल किए हैं, तो इनको मैं कैपिटल कर देती हूँ. U-V-W X Y एंड Z. ठीक है, ये कैपिटल लेटर में मैंने इनको लास्ट 6 लेटर्स को मेंशन कर दिया है अल्फाबेट्स के. और थर्ड पे है द सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स आपको पता है हमेशा वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो सके. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स राइट कर दिया, 1, 3, 5, 7 एंड 9. फिर नेक्स्ट है द सेट ऑफ 4 कलर्स. 4 कलर्स कोई भी आप 4 कलर्स के नेम राइट कर देंगे. मैंने यहाँ पे रेड, ग्रीन, पिंक एंड ब्लैक मेंशन किया. आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ब्राउन मेंशन कर लें, व्हाइट मेंशन कर लें, जो भी कलर्स के नेम हैं कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में 3 सियारों के नेम आपने राइट करने हैं. सोलर सिस्टम के जो 3 सियारे हैं, मैंने यहाँ पे अर्थ, जमीन जहां पे हम रहते हैं, मैंने वो मेंशन किया क्योंकि हमारी जमीन भी एक प्लैनेट है. ठीक है, अर्थ, मार्स एंड मरकरी. जुपिटर भी है. ठीक है, वेनस भी है. आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. जो 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 होते थे, अब 8 हैं, तो मैंने उनमें से ये 3 मेंशन किए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का मकसद यही था कि लिस्ट द एलिमेंट्स, मींस कि जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको हमने लिस्ट की फॉर्म में राइट करना है, इस तरह से राइट करना है. ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राइट द रीजन वाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स। रीजन बताएं कि ये जो दिए गए सेट्स हैं ये सेट्स क्यों नहीं हैं, इसकी रीजन क्या है, ये इनको हमने क्यों नहीं सेट बनाया। तो इनकी रीजन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, 1 1 2 2 3 3। अब ये क्यों नहीं है सेट, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का क्या मीन्स होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट जो है वो अगेन रिपीट ना हो, वो जस्ट एक दफा यूज हो। अगर वो बार बार यूज होगा तो वो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा और वो सेट नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पे 1 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये तीनों जो नंबर्स हैं 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं है और ये डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहे, इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं होगा। सेकंड पे है BOOK। अब इसमें भी ये देखें O जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ये भी बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट भी डिस्टिंक्ट नहीं है। O जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ये डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा, पूरा नहीं कर रहा, इसलिए ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा। थर्ड पे है, ये कुछ हमें सिंबल दिए गए हैं, कुछ शेप्स दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे ये ट्राइंगल है, उसके बाद सर्कल है और उसके बाद स्क्वायर शेप है। लेकिन जहां पे ये देखें जो ट्राइंगल है ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये भी इसके ऑब्जेक्ट भी डिस्टिंक्ट नहीं है, ये भी 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं। किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट जब 2 टाइम रिपीट होगा तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा। हमारी सेट की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी सेट की डेफिनेशन में था कि किसी भी सेट में ऐसे ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बिना पर जो सेट होता है वही हमारे पास सेट होता है। फोर्थ पे है द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लोथ्स। अब कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लोथ्स, अब डर्टी क्लोथ्स तो बहुत से हो सकते हैं, ये कोई इसकी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। डर्टी क्लोथ्स, अब हो सकता है कि जो कपड़े मुझे गंदे लग रहे हैं वो आपको ना गंदे लग रहे हो, जो ड्रेसेस जो कपड़े आपको गंदे लग रहे हैं वो मुझे ना गंदे लगते हो। तो ये कोई इसकी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर नॉट वेल डिफाइंड। इसके ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये भी मेरे पास सेट नहीं है। फिफ्थ पे है द कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज इन अ स्कूल। किसी स्कूल में मोटे लड़के जो होते हैं उनकी कलेक्शन। अब अगेन वही बात आ जाती है कि फैट बॉयज, अब हो सकता है कि जो बॉयज मुझे फैट लगते हो, मोटे लगते हो, वो आपको ना लगते हो, मेरे स्टूडेंट्स को ना लगते हो, और जो मेरे स्टूडेंट्स को फैट लगते हो वो मुझे ना लगते हो। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये सबके लिए नहीं है, ये हर किसी की चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन किसको किस नजर से देखता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी कोई वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, कोई क्लियर इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, इसीलिए ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा। यहां पे इसका आएगा ये वेल डिफाइंड, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इसमें सेट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहे, तो ये होगा वेल डिफाइंड। इसको हमने बनाना है क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, राइट फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। दिए गए सेट्स को हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। अब टेबुलर फॉर्म में हम इनको किस तरह से राइट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ 5 इवन नंबर। द सेट ऑफ 5 इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, इसमें 5 इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10। हाँ, मैंने देखे इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, तो ये मैंने फर्स्ट जो 5 इवन नंबर है उनको राइट कर लिया है। इसी तरह से देखें, अब हमें सेकंड पार्ट दिया द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 23 एंड ग्रेटर देन 17, ठीक है। आपने ऐसे नंबर्स को राइट करना है जो लेस देन 23 से कम हो, ग्रेटर देन 17 और 17 से बड़े हों। अब उनमें हमने क्या क्या राइट, 17 से अबव आपने काउंटिंग राइट कर देनी है, 18 19 20 21 22। ये 17 से ग्रेटर स्टार्ट हुआ है और 23 से लेस, ये देखें 22 तक, ठीक है।
नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज। आपने ऑरेंज जो वर्ड है उसके लेटर, उसके जितने भी लेटर्स हैं उनको सेट की फॉर्म में राइट करना है। तो ये देखे मैंने इसको सिंपली ऑरेंज के स्पेल थे उनको ORANGE ऑरेंज कोमा की बेस पे एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 5। होल नंबर्स का सेट जो है वो 5 से कम वाले जो होल नंबर्स हैं उनका राइट करना, 0 1 2 3 4। तो ये देखें ये मेरे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया हुआ है ये बताया है कि ये सेट क्यों नहीं है और उसकी रीजन क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो भी एलिमेंट दिए हैं उन्हें हमने लिस्ट की फॉर्म में राइट करना था। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।